चलिए आज हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे क्या। कॉमन नेम हम लोग आज देखते हैं। लिखिएगा, हेडिंग लगाओगे कॉमन नेम, साधारण नाम। कॉमन नेम ठीक है। उससे पहले कुछ रूल देखिएगा, वो समझिएगा। कॉमन नेम पढ़ने से पहले कुछ रूल जानना बहुत जरूरी है। यदि यदि CH पर दो CH3 ग्रुप रहे तो आइसो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसो पढ़ेंगे, ठीक है। CH पर दो CH3 ग्रुप रह जाए तो आइसो पढ़ेंगे। फिर क्या है कि यदि CH पर एक तरफ CH2 और दूसरे तरफ CH3 रहे तो हम लोग सेक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेक या टर पढ़ेंगे, ठीक है। सेक या टर पढ़ेंगे। फिर यदि C पर तीन CH3 ग्रुप रहे और कुल कार्बन 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से अधिक हो तो नियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियो। क्या पढ़ा जाएगा बाबू? नियो पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये सब रूल है। रूल को एक बार नोट करो, हालांकि रूल सब बेकार हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं। बताइए, यहां पर CH है और CH3 है और इधर भी क्या है? वो तो सीधा रहेगा।
ये CH है और 2 CH3 रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे आइसो। क्या पढ़ेंगे? आइसो। और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? आइसो प्रोपाइल। क्या पढ़ेंगे? फिर देखिएगा, यदि इधर CH3 है, ठीक है, इधर CH है और इधर CH2 है, तो यहां पर इस तरीके का अगर रहेगा तो इसको पढ़ेंगे सेक, और ये प्रोपाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक। और ये क्या पढ़ा जाएगा? प्रोपाइल। इस तरीके से। क्या? टर नहीं, सेक। टर टर अगला में आएगा, नेक्स्ट में। क्वेश्चन में ही टर टूर बता देंगे। यदि एक CH है और यहाँ पर क्या CH3 है, ठीक है, यहाँ भी क्या है CH3 है और CH2 है और ऐसा है, तो इसको पढ़ेंगे नियो पेंटाइल। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, नियो पेंटाइल पढ़ा जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। सेक का मतलब जानते हो क्या होता है? सेकेंडरी। और टर का मतलब टर्शरी। हाँ, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो, समझो, यहाँ समझने की कोशिश करो। ये कॉमन नेम और एक IUPAC, दोनों नाम को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले आपको एग्जाम के पैटर्न में ऐसा ही क्वेश्चन देगा। क्या देगा? CH3। क्या देगा बाबू? CH3, 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 CH2, CH, और यहाँ पर Cl और CH3 देगा। इस तरीके का देगा, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। इसको सजा के लिखते हैं। पहले लिखेंगे CH3, ठीक है, अब फिर देंगे क्या? CH2, आप फिर क्या देंगे? यहाँ CH, और ऊपर दो चाहे नीचे दो, तो यहाँ ऊपर ही लगा देते हैं Cl, अब फिर ब्रैकेट में क्या है? CH3। बताइए, CH पर एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 है, तो इस कंडीशन में क्या पढ़ेंगे? आइसो पढ़ेंगे कि सेक पढ़ेंगे? सेक पढ़ेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सेक सेकेंडरी। और टोटल कई कार्बन है? तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और YL, और Cl है ना, तो क्लोराइड, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसका नाम? आप लोग जो है इसको भी उतारिएगा, उसका ये पिक्चर को सही बनाइएगा, उसके बाद कॉमन नेम लिखिएगा एक तरह, ये कॉमन नेम है, ठीक है। उसके बाद फिर IUPAC खुद से बनाना है। इतना काम करते जाओ, इतना आप लोग काम कीजिए जल्दी से।
ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग तो पहले से पता है, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो आप लोग कॉमन नेम भी लिखिएगा और आईयूपीएसी साथ साथ, ताकि अंतर तुमको पता चलेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको पता चल गया सबको। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसको बताइए, ये CS3 है ना, एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, याद रखना। इसी टाइप में एकदम घिच घिच करके देगा, वो आपको सजाना है। बताइए CS3 कितना बार है, लेकिन ये किससे जुड़ा है, तो इस ये वाला सी से है। तो ई वाला सी को पहले पकड़ो, ठीक है, यहाँ पकड़ लिए। इधर 3 को CS3 है, इधर भी CS3, इधर भी CS3 और ऊपर भी CS3 है। हाँ, लाइन बाय लाइन कैसे जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी मतलब इसी सी से 3 को लटका हुआ है, ऐसा कह रहा है इसका अर्थ, समझे। तो लाइन बाय लाइन आप कैसे चलिएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी आपको लिखा हुआ है, ये सी से 3 बार लटक गया, ठीक है। अब बताओ आगे बढ़े तो क्या मिला, CH2, और यहाँ पर क्या मिला, Br। तो यहाँ पर क्या इसको पढ़ा जाएगा, पहले ये देखो कितने कार्बन हो गए बताओ तो। यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए कि नहीं। जब एक CH पर 3 CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो उसको नियो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इसका नाम होगा नियो, और 5 कार्बन है तो पेंटाइल, अब Br है ना तो ब्रोमाइड, ठीक है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। एग्जाम में ध्यान पूर्वक देख लेना कि कॉमन नेम पूछ रहा है कि आईयूपीएसी पूछ रहा है। अक्सर दिमाग में बैठल रहेगा आईयूपीएसी, और कभी कभी उलट के पूछ लेता है कॉमन नेम, और कॉमन नेम में इहो दे ले रहता और ओकर जगह इहो लिखल रहता, तो दिमाग में तो यह जीते, और ये तो सही बन गेलो आंसर, खड़ा अक्षर मार के में 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, यही ना, और प्रोपेन, तो यही लिखोगे। तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से नंबरिंग करना है। कहाँ से करेंगे नंबरिंग बताओ, इधर से किधर से करें, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 2 पर दोनों छूट गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 1 पर है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, और लास्ट में 3 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया। तो आप लोग लिखते जाओ दोनों नाम, कॉमन नेम भी, आईयूपीएसी नेम भी। चलिए, इसका कॉमन नेम आप लोग बताइए जरा क्या होगा, इसका कॉमन नेम बताओ। तीसरे नंबर क्वेश्चन का कॉमन नेम बताइएगा। फंस गई प्यारी बच्ची, फंस गई।
अरे बाबू, इसका कैसे बनाएंगे? ये कार्बन है ना, ये कार्बन को बीच में रखेंगे, कितने बार लटका हुआ है? तो एक इधर और एक नीचे और एक ऊपर, 3 हो गया। और ये फिर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो बताओ इसमें क्या जिंदगी में नियो लगाएंगे? नियो कब लगता है? जब एक कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप रहता है और कार्बन की संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो। 5 हो या 5 से ज्यादा, क्या 5 है यहाँ कार्बन, तो नियो लगेगा यहाँ? नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या लगेगा? तो कार्बन की संख्या देखो कितना है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो कई डिग्री कार्बन हो गया? 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसमें टर लगेगा। क्या लगेगा? टर ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। समझ गया ना? सेक कब लगता है और टर कब लगता है, दोनों मंत्र पता चला? चलिए अच्छी बात है, पता चलना चाहिए। क्या गलती है बताओ? यही से चलेंगे, बीच में फाड़ ले जाओगे? तो 1 2 3, तो 2 पर ब्रोमीन छूट तो गया, सही तो है, 2 ब्रोमो, और 2 पर ऊपर भी छूटा है, 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन लगा है, सही तो है। हो गया। चौथा नंबर को रटना है बुआ, बिना रट ले कॉमन नेम पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसके लिए भी एक लॉजिकल सूत्र है, समझ लो। एक तरह से ही समझ लेना, फार्मूला है। जब कार्बन 2, कितने हो? कार्बन 2 कितने हैं? जब 2 कार्बन हो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, समझे? ये कौन से कार्बन है बउआ? sp है। sp है कि sp2 है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, आई हो sp2। जब 2 sp2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, और उसी से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए, तो इतना को हम लोग पढ़ते हैं, चला, इतना को हम लोग पढ़ते हैं विनाइल। क्या पढ़ते हैं? विनाइल। क्या पढ़ेंगे? विनाइल। क्या पढ़ा जाएगा इसको? विनाइल। समझे? इतना को क्या पढ़ेंगे? विनाइल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो इसका कंप्लीट नेमिंग क्या मिला? विनाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा? विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन, इसको रट लेना। जब 2 कार्बन है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके साथ अटैचमेंट क्या है? कोई हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसका नाम होता है विनाइल, कॉमन नेम में। बाकी आईयूपीएसी तुम तो जैसे बना रही थी वैसी बनेगा। क्या होगा आईयूपीएसी? 1 and 2 ना जगह, 1 क्लोरो और इथिन ना जगह, 1 क्लोरो इथिन।
चलो हुआ। ये महा वीवीआई है, वीवीआई कर लेना इसको, और इसको भी वीवीआई करना। हाँ, ये भी रटने वाला है, ये भी रटने वाला है, लेकिन समझा देते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यही अंतर ध्यान में थोड़ा सा रखना है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझा देते हैं। चलिए मिटा दे इसको। कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम दोनों लिखना है पूरा, ताकि तुमको अंतर पता चलेगा। ठीक है, इन नंबर लगा तो देखो कौन उठाता है। हाँ देखो तो, अगला जो क्वेश्चन है कॉमन नेम में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में क्या है, आप लोग जो है इसको नोट में लिख लेना कि जब, देखो पहले इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये sp3 है कि sp4 है? अरे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3 ना होगा। संकरण बोलो, संकरण भुला गया निकालना। संकरण कैसे निकलता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हाँ, क्या मतलब समझोगे? इधर समझने की कोशिश करना। बताओ हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है? ना याद है? अरे भाई ये कार्बन है, अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा के लिए क्या होता है sp, अच्छा 3 सिग्मा के लिए क्या होता है sp2, और 2 सिग्मा के लिए क्या होता है sp, नहीं पढ़ी है तब मैंने sp होगा, भूल गई। अब बताओ यहाँ पर एक सिग्मा इधर है, दूसरा सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा हुआ, और 4 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे sp3, 4 सिग्मा के लिए क्या होगा sp3। हेलो कौन, हेलो हेलो हम सुजीत सर बोल रहे हैं आपको, रोज से कहाँ पर लगाते हैं आप लोग? शिव 93 34 फोन नहीं किए ना, ठीक है तो सब हमने तक पग लेते रहता है। चलो देखो
तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, sp3 देखेंगे। ये क्या है, यहाँ पर sp है कि नहीं है। जब यहाँ पर क्या लिखना, जब sp3 कार्बन के जस्ट तुरंत बाद sp2 कार्बन रहे और sp3 कार्बन से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, तब उसे हम लोग, अच्छा कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा रहे और टोटल कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 3। तब उसे हम लोग एलाइल एलाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एलाइल। तो इसको लिखवा देते हैं हम बढ़िया से। आप क्या, ये sp2 है ना, हाँ। अब हम इसको लिखवा देते हैं। लिखवाने के बाद पहले एक काम करो, पहले इसको लिखो, उसके बाद इस पिक्चर को लिखिए, उसके बाद लिखवाते हैं, तब आप लिखिएगा, ठीक है। ए लड़का ध्यान दो, मोबाइल छोड़ दो। जब sp3 कार्बन के जब sp3 कार्बन के जब sp3 कार्बन के तुरंत बाद तुरंत बाद sp2 कार्बन हो, हाँ sp2 कार्बन हो और कुल कार्बन की संख्या 3 हो, तब उस कंडीशन में नहीं, वो अपने समझ जाइए। तब उस कंडीशन में एलाइल पढ़ा जाएगा। तब उस कंडीशन में एलाइल पढ़ा जाएगा। 3 हो तो उस कंडीशन में एलाइल पढ़ा जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, इसको हम एलाइल नहीं पढ़ सकते हैं क्या, बताओ तो जरा। इतना को क्या एलाइल नहीं पढ़ेंगे, इतना को एलाइले पढ़ेंगे, एलाइल पढ़ेंगे, ठीक है। और एकरा में अगर Br है तो ब्रोमाइड, यदि OH है तो अल्कोहल। बस हो जाए। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ये IPSC नेमिंग में क्या होगा, 1 and 2 and 3, नहीं गलत बात, गलत बात। इधर से नंबरिंग, किधर से, डबल बॉन्ड 1 2 3। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे। क्या साइड ब्रांच, नंबरिंग तो इधर से ना होगा। तो गलत है ये। 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE। डबल बॉन्ड है ना, थ्री ब्रोमो प्रोप 1 ENE। इसीलिए तुम मांगती है स्केच पेन, और सारा पेज को बर्बाद कर रखी है। जो बनाइए वो कौन स्टाइल है, जो मनाता है वह बनाते रहती है। चलो हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आपको हम एक शब्द और एकदम धाकड़ रूल या VBI रूल को लिखना है साइक्लो कंपाउंड में, बेंजीन में। देखिएगा, एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है, रिंग है, बेंजीन रिंग है। यदि बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अगल और बगल
ऑर्थो होता है। अगल और बगल क्या होता है? ऑर्थो होता है। ठीक है। और ऑर्थो को सांकेतिक भाषा में ओ लिखते हैं। इसको भी क्या लिखेंगे? ओ। जस्ट फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल में क्या होगा? ऑर्थो होगा। और ऑर्थो के जस्ट नीचे मेटा होता है। क्या होता है? मेटा। अब मेटा को स्मॉल एम से लिखते हैं, तो मेटा यहां भी होगा और मेटा यहां भी होगा। ठीक है, ये भी मेटा है। इसको भी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जस्ट फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने यहां पर पैरा होता है। अब पैरा को जो है पी से डिनोट किया जाता है। तो आप इस नोट में इसको आप उतार लीजिए कंठस्थ। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अगल और बगल ऑर्थो, उसके नीचे मेटा और सामने बैठेगा तो पैरा होगा। ठीक है। चलिए अब तुम लोग बताओगे वो शब्द। बताइएगा बुआ, यदि बेंजीन रिंग है और यहाँ पर COOH है, तो इसका ऑर्थो कहाँ कहाँ है? ये वाला ऑर्थो होगा? ये नहीं होगा। अच्छा, ये ना होगा तो ये ऑर्थो है। ये आई कौन सी है? मेटा। मेथा नहीं, मेटा। और ये क्या? मेटा। और ये क्या हो जाएगा? पैरा। इसको भी छापो। यदि आपको ऐसा अगर दिखा कहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड नाम होगा। ऑर्थो पर कोई आदमी बैठेगा तब उसको पढ़ने का तरीका अलग है। अब बताओ, ये CH3 है। ये क्या है? CH3 है। इसको टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल पढ़ाए थे ना। इसको क्या बोलेंगे? टॉलिन बोलते हैं। अब इस टॉलिन में देखा जाए, ठीक है, तो ये मेन है, टॉलिन है। अभी इसका नाम टॉलिन है। कोई इंसान ऐसे बैठा है Cl पर, यहां, तो बताइए ये फंक्शनल ग्रुप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसी के साथ अटैचमेंट है, तो पूरा सिस्टम ही फंक्शनल ग्रुप में आ गया। अब निश्चित है ये नहीं रहता तो इसको टॉलिन कहते क्या? नहीं कहते। तो निश्चित है कि इसके जस्ट बगल में ये ऑर्थो है, तो ये भी ऑर्थो है। और ये क्या है? मेटा है। तो ये मेटा है और ये क्या है? पैरा है। तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप CH3 है, क्योंकि इसके वजह से इसका नाम टॉलिन नहीं रखा है। टॉलिन CH3 देख के रखे हैं, समझे? तो CH3 के जस्ट बगल वाला जो यहाँ पर कार्बन आएगा उससे जो जुड़ा रहेगा वो ऑर्थो पोजीशन रहेगा। कौन सा पोजीशन? और इसके बगल में भी ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट नीचे मेटा, इसके नीचे मेटा, और तो ये CH3 के सामने पैरा। तो इसका कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? वो ऑर्थो पर क्लोरीन है ना, तो इसको लिखेंगे ओ क्लोरो। ठीक है। और इतना पूरा सिस्टम का नाम होता है टॉलिन। क्या होता है? टॉलिन। ओ क्लोरोटॉलिन। बोलो, बात समझ में आया?
अब बाकी तुम लोग IUPAC नाम जानवे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 2 क्लोरोटोलिन यहाँ नहीं लिखल है, देखो तो 2 क्लोरोटोलिन नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अल्फाबेटिकल इसको यूज करेंगे ABCD के अनुसार। ABCD में पहले Cl और उसके बाद क्लोरो, उसके बाद मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और डायरेक्ट बेंजीन। आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब हम तो इधर से न दिए, आप इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तो अल्फाबेटिकल के अनुसार सजा दीजिएगा इसको। तो कैलोरी, क्योंकि ये भी डाउन तो है नहीं, डाउन तो 13 गो है, लेकिन क्या कहें इसको डाउन फंक्शनल ग्रुप मानते हुए इसको ऑर्थो बनाए थे ना। तो यहाँ पर अगर इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं तो इसको अल्फाबेटिकल के अनुसार सजाएंगे हम। तो अल्फाबेटिकल के अनुसार इसको सजाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इस तरीके से नाम होगा। नहीं तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे IUPAC नेमिंग 2 क्लोरोटोलिन, 2 क्लोरोटोलिन। तो आप जो भी नाम अवेलेबल है सारा नाम लिख लीजिए ताकि जिंदगी में तहलका ना मचाए। मतलब ये अगर ना ई नंबरिंग जो है इसके अनुसार हुआ है, अगर ऐसे करना है तो इसके अनुसार फिर करना पड़ेगा। आप एक ही नाम लिखो ना, ज्यादा नाम पढ़ने से क्या कंफ्यूजन में रहोगी। हो गया। मैं बोर क्या होंगे, तुमको भले बोर लग रहा होगा, हम बोर नहीं। कल हम आपको एक शब्द पढ़ाए थे परसों, यदि ऐसा बेंजीन रिंग रहे और यहाँ पर CH2 रहे और एक गोल्ड टूटल रहे तो इसका नाम पढ़ते थे कॉमन नेम में बेंजाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन लग गया तो क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। और नहीं तो आपको पता होगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप PCC बना लो, इसको क्या बना लो, PCC तो 1 क्लोरो और फिनाइल और मीथेन, एक कार्बन है ना, तो 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो फिनाइल मीथेन। चलिए यहाँ पर एगो एक्सेप्शन याद रखिएगा, अपवाद, कॉमन नेम में स्पेशल अपवाद है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर CH है, H 2 गो है तो एगो H यहाँ दे दो, एगो H यहाँ दे दो, Cl 2 गो तो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ,
तुम्हें क्या लग रहा है इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम में पहले कार्बन का नाम, उसके बाद क्लोरीन का नाम, ठीक है जी। पहले कार्बन का नाम, उसके बाद क्लोरीन का नाम। तो कार्बन का नाम में यहां पर लिखेंगे क्या? मिथाइल, ठीक है। क्या लिखेंगे? मिथाइल। और उसके बाद होगा क्लोराइड। आपके मन में तो ऐसे सवाल है, तो सर बता दीजिए मुझे CH3 और Cl का नाम क्या होगा? एन कहां से लगेगा? इसका भी नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो कहोगे सर ये दोनों में फिगर का तो अंतर हो गया। फिगर का तो ना अंतर हो गया, इसमें दो दो का क्लोरीन है और इसमें एक एक क्लोरीन है। नाम आप दोनों का सेम बता रहे हैं, तो बाबू ये नाम 100% सही है, लेकिन ये नाम जो है गलत। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, तो इसमें इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि क्लोरीन 2 बार आने से इसके वजूद को छीन लिया, और छीनने के बाद ये अपने आप में दिखेगा नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा डबल बॉन्ड। क्या मानना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। जी नहीं, 2 कार्बन है कहाँ? नहीं, वैसा नहीं। 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, समझे, एक ही चीज लगेगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे नहीं, इसमें नहीं, कॉमन नेम में नहीं यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे क्या? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइलिन, और डायरेक्ट देंगे क्लोराइड। मिथाइलिन शब्द से ई है, तो ऐसे नेसेसरी शब्द में डबल बॉन्ड आता है, तो ये 2 क्लोरीन का जगह छेक लिया। यदि 3 क्लोरीन रहता तो वाई आता। बस हो गया रहा। तो यही सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और VVI है, VVI है ये कॉमन नेम में है। कुछ का बात हम पहले बता दिए थे पढ़ाने से पहले कि कॉमन नेम रखना पड़ता है थोड़ा सा। बता इसका क्या होगा? IUPAC नेमिंग 1,1 डाई क्लोरोस और मीथेन, ठीक है जी। 1,1 डाई क्लोरो मीथेन। अब 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ओकरे पर तो है ये, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। इसको भी इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। इसका रियल नाम है ये, 1 क्लोरीन रहेगा तब। बोलो बात क्लियर समझ में आ गया? बताइए, आधा घंटा 45 मिनट में 8 को क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब बताइए इसका नाम क्या होगा? अच्छा ये CHCl3, 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 तो इसको क्या डायरेक्ट नाम देंगे? क्लोरोफॉर्म नहीं तो ट्राई क्लोरो मीथेन, IUPAC नेमिंग, ठीक है। याद रखना, ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है। ब्रोमीन Cl है तो क्लोरोफॉर्म, अब Br है तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? ट्राई क्यों लगा? 3 बार है तो ट्राई ब्रोमो मीथेन, आई ट्राई क्लोरो मीथेन, आई कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। CCl4, पहले हम बताए थे ना कि यहाँ पर जो है CCl4 है, 4 बार है, ऐसे है फिगर, कैसे है? ऐसे है, Cl 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 Cl। याद रखना
ये सब जो नेमिंग है ना बाबू, ये आपको रिएक्शन में भर भर के लिखना पड़ेगा, इसलिए कंठस्थ अभी ही दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। दिमाग में सेट कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म और CH Br3 को ब्रोमोफॉर्म और CHI3 को आइडोफॉर्म, ठीक है। 3 नाम हो गया, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। सब फॉर्म में फॉर्म है। कौन कौन फॉर्म है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। फ्लोरोफॉर्म नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन जो है इतना रिएक्टिव एलिमेंट होता है कि रिएक्शन ही नहीं कर पाता वो, समझे। तो फ्लोरोफॉर्म जो है नहीं जल्दी होता। अब देखो यहां पर और समझना है, सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है, अब देखो यहां से तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। देखिएगा, इसमें इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? फिनॉल माने ए, बाबू इसको फिनॉल मानेंगे कि टॉलिन मानेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। फिनॉल मानेंगे कि टॉलिन माने? इसको झाप लो तो क्या दिख रहा है, इसको झाप लो तो क्या दिख रहा है? आप उस कंडीशन में क्या मानेंगे? दोनों छोड़ देंगे? जी बिल्कुल गलत बात है। बताइए क्या ये कोई फंक्शनल ग्रुप है? जी नहीं है। 13 गो में है इज्जत इसका। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन है? तो ये FG है। कौन जी? FG है। इसमें आ जाइए, क्या है? FG है या नहीं है? अभी जस्ट तुरंत पढ़ा है। FG के जस्ट बगल में और आता है, यहाँ भी ओ रहेगा, और ओ के जस्ट बगल में एम, आइहो एम। अब बार बार लिखे जरूरत नहीं है, ये हटा के डायरेक्ट हमको एम की जरूरत है, एम लिखेंगे, ठीक है। EFG है, IFG के जस्ट बगल में ओ है। अब याद रखना, ये अल्कोहल का लक्षण ज्यादा लग रहा है कि टॉलिन का? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डाउन है तो इसका लक्षण ज्यादा होगा, इसलिए तो देखो लास्ट में ऑल लगा है। ऑल क्या लगा है? ऑल, 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 मतलब इसमें दारू वाला लक्षण ज्यादा है और टॉलिन वाला लक्षण कम है। तो इसका नाम होगा, देखो यदि इन दोनों साथ में रहेगा, सुनो मेरी बात, यदि ये दोनों साथ में रहता CH3 और OH, तो उस कंडीशन में जहां पर CH3 बैठा उसका नाम देंगे क्रीस। क्या? हाँ अगला होगा फिर नहीं चेंज हो जाएगा। हाँ ये क्रिस्टल वाला है, जहां जहां OH और CH3 रहेगा क्रिस, क्रिस लगेगा, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के साथ लेते हुए क्रिसॉल लगेगा, ठीक है। तो O पर CH3 बैठा है तो इसका टोटल नाम होगा ओ क्रिसॉल, पूरे कंप्लीट नेमिंग हो गया। खाली जहां पर ही बैठ गया वो लिखेंगे, और पूरे सिस्टम जब CH3 और OH दोनों साथ रहे तो क्रिसॉल पढ़ेंगे। कॉमन नेम में इसमें पढ़ा जाएगा, कॉमन नेम में याद रखना। लेकिन IUPAC जैसे पढ़ रहे थे 1 2 मिथाइल फिनॉल, बस है। अच्छा 2 मिथाइल दे दिए तो क्या हो गया? फिनॉल हुआ कि नहीं? तो 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 मिथाइल क्या हो गया? फिनॉल। इसको मेटाक्रिसॉल बोलते हैं, इसको मेटाक्रिसॉल बोला जाता है, और इसको ऑर्थोक्रिसॉल बोलेंगे। जब टैबलेट वगैरह बनाओगे ना तो वह
हाँ लिखल रहता है। जो डॉक्टर बनेगा उसके लिए बेस्ट है ये सब। और ई कौन है? पैरा है, पेटा क्रिसोल होगा। पैरा, देखो OH के सामने सामने बैठल है तो ये पैरा क्रिसोल है या 4 मिथाइल फिनॉल है। ठीक है, अब यहाँ तो एक टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। इतने तो था, वो सब आइडोफॉर्म वाला भी लिख ले। नहीं नहीं लिख ले, काम करेगा, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कॉमन नेम बाबू रटना पड़ेगा, IUPAC में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हाँ 11 12 हाँ सब लिख लो। अच्छा उसको तो बताइए नहीं किए। अरे तो सिंपल तो है, लंबा चेन है, नॉर्मल लगेगा। अरे भाई लंबा चेन है रहेगा ना, तो साधारण है, तो साधारण में क्या लगता है एन, आयन प्रोपाइल और फ्लोराइड, हो गया सिंपल। तो IUPAC आंख मूंद के बनाना है, कॉमन नेम में सोच समझ के बनाना है। इतने देर में कितना रूल बदल गलो देखिए, इसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन कॉमन पर है। 30-40 सबका कॉमन नेम नहीं निकलता, ये भी बात जान लो, कुछ ही का कॉमन नेम होता है। जितना पढ़ा है सबको कॉमन नेम बताना संभव नहीं है, इसीलिए तो IUPAC नेम ही लाया गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ परवर बिकता है कि नहीं? तब परवर यहाँ बोलते हैं, बाहर में जाओगे तो परवर बोलेगा तो कोई देवे नहीं करेगा तुम। तो यही तो कॉमन नेम हो गया। ठीक है, यही तो कॉमन नेम है, जो हम बोल रहे हैं अगला नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा नाम एगो ला दो कि पूरा विश्व में उसी नाम से लोग जाने। CCl4 है, वहां टेट्रा लिख रही है, 2 लिखती है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक बना के लाइएगा और देखिए देख लीजिएगा PDF में आगे। ठीक है, भेजा हुआ है ये है, आप लोग जो है इसको पढ़ के आइएगा, समझे।